नमस्कार साथियों। हाल ही में डॉक्टर सुरेश शर्मा जी की एक नई पुस्तक मणि महेश प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक का विमोचन इसी रविवार 6 अक्टूबर को शिमला के गेटी थिएटर के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाना प्रस्तावित है। इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। पिछले वर्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा जी की 2 शोधपरक पुस्तकें 4 Eras of the Battling Gods and Mortals तथा एस्ट्रोनॉमिकल माइलस्टोन्स ऑफ द 4 Eras अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। उस शोध कार्य में उन्हें 18 वर्ष लगे थे। दूसरी पुस्तक तो पूर्णतः तकनीकी थी। बहुत से लोगों का कहना था कि यह पुस्तकें हिंदी भाषा में भी प्रकाशित की जानी चाहिए थी, विशेषकर दूसरी पुस्तक जिसमें उस शोध के निष्कर्ष दिए गए थे। मणि महेश नाम से इस बार जो उन्होंने पुस्तक प्रकाशित की है वह अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में है। उन्होंने अपनी 18 साल की मेहनत से जो तथ्य और संदर्भ एकत्र किए हैं, मुझे लगता है सुरेश जी को अब इस पुस्तक के लेखन में कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि विषय, तथ्य और संदर्भ उनकी पकड़ में हैं और आगे भी जो वे पुस्तकें लिखेंगे उसकी मणियाँ भी वे भारतीय सनातन संस्कृति के समृद्ध वाङ्मय से खोज कर सहजता से ले आएंगे। मणि महेश का मुख्य कथानक एक यात्रा है, या कहें कि एक ट्रैकिंग है, जो 4200 वर्ष पूर्व राजा पुरुरवा ने प्रतिष्ठानपुर से पुरुषनी नदी, जिसका नाम इरावती नदी है, के किनारे, इसके दाहिने किनारे पैदल चलकर हिमालय की तलहटी में एक पवित्र सरोवर से लगे हिमवान पर्वत शिखर तक की थी, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में अवस्थित 5 कैलाशों में से एक है। इस हिमवान कैलाश का नाम कालांतर में मणि महेश हो गया था और इसके तल पर जो पवित्र सरोवर है वह है मणि महेश झील। सुरेश जी ने मत्स्य पुराण का संदर्भ लेते हुए प्रतिपादित किया है कि तब का प्रतिष्ठानपुर आज का पठानकोट है। यह राजा पुरुरवा की तत्कालीन राजधानी थी। पुरुषनी या इरावती नदी को आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। हिमाचल से निकली यह नदी पंजाब की 5 प्रसिद्ध नदियों में से एक है। इरावती का अर्थ है सदा जल से भरी रहने वाली नदी। हिमाचल प्रदेश का चंबा शहर इस नदी के आसपास बसा है। यदि आप राजा पुरुरवा की तरह पठानकोट से मणि महेश तक यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा का रास्ता मत्स्य पुराण में दिया हुआ है। बस्तियों का नाम बदल गया है, जैसे कि वह बस्ती जहाँ पर अत्रि ऋषि का आश्रम था, जहाँ आते जाते वे ठहरे थे, वह बस्ती अब हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा शहर हो गया है। उस शहर का नाम है चंबा। ऋषि अत्रि विष्णु पूजक थे। उस काल में विष्णु पूजा का प्रचलन था। राजा पुरुरवा ने भी हिमवान पर्वत पर विष्णु की पूजा आराधना की थी। राजा पुरुरवा कठोर स्वभाव के थे। राजा थे पर देखने में राजा की तरह दिखते नहीं थे। हिमवान पर्वत की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें पूरी तरह सहज, रूपवान और लोकप्रिय बना दिया था। राजा पुरुरवा ने तो यह यात्रा पैदल संपन्न की थी। उन्हें इस सुरम्य यात्रा में 1 वर्ष का समय लगा था। इस यात्रा के दौरान जो कुछ उन्होंने देखा, अनुभव किया, वह मत्स्य पुराण के श्लोकों में लिपिबद्ध है।
आजकल मोटर बाइक द्वारा ट्रैकिंग का प्रचलन बढ़ा है। नए नए रूट आजमाए जा रहे हैं। मोटर बाइक के पीछे एक रुकसैक, हाथ में दस्ताने, पैर से घुटनों तक नी गार्ड, शरीर पर पूरी तरह जैकेट के अंदर बंद और सर पर हेलमेट में लगा कैमरा, मुंह के पास माइक, आसपास के दृश्यों का वर्णन करते चलते हैं ट्रैकर। उनके लिए बनी बनाई कमेंट्री मत्स्य पुराण में दे रखी है। ध्यान से देखें तो जगहें वही हैं या कहें ट्रैक पॉइंट वही है, पर समय के साथ उनका नाम और स्वरूप बदल गया है। कमेंट्री श्लोक दर श्लोक सरस संस्कृत में है। सुरेश जी ने इसे और भी आसान कर दिया है। सरस अंग्रेजी और हिंदी में इनका भावानुवाद श्लोक दर श्लोक पुस्तक में दिया गया है। आपको याद रहे तो ड्राइव करते हुए आप कमेंट्री बोल सकते हैं या फिर बाद में पढ़कर वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। इस यात्रा का केंद्र बिंदु अत्रि ऋषि का आश्रम है। हिमवान पर्वत से वापस आकर राजा पुरुरवा फिर यहाँ 1 मास तक रहे। 1 मास तक उन्होंने केवल जल ग्रहण ही किया और विष्णु पूजा में रमे रहे। यहाँ उनकी मुलाकात उर्वशी इत्यादि अप्सराओं और गंधर्वों से होती है। उनकी रोमानी जल क्रीड़ाएं पुरुरवा को विचलित नहीं करती। राजा का व्यक्तित्व और व्यवहार अब तक बदल चुका था। उर्वशी राजा पर मुग्ध हो जाती है और उनसे सशर्त विवाह करती है। उधर गंधर्व उनकी विवाह की शर्तों को तोड़ने में सफल रहते हैं। उर्वशी वापस चली जाती है, पर राजा का वियोग देखकर वर्ष में 1 दिन राजा के साथ बिताने को कहती है। इस तरह वे 64 वर्ष तक साथ रहे। राजा पुरुरवा और उर्वशी की 6 संतानें होती हैं। नहुष और ययाति इसी वंशावली से है। राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी का कथानक इतना रोमानी है कि श्री रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र जैसे वीर रस के काव्य का सृजन करके खुद को उर्वशी काव्य लिखने से रोक नहीं पाए। राजा पुरुरवा का यह कथन कि मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। वो उर्वशी आई एम द बेस्ट ऑफ माई टाइम। राजा पुरुरवा का आत्मविश्वास, दृढ़ता और वीरता से ओतप्रोत व्यक्तित्व दर्शाता है। पुरुरवा की वंशावली में ययाति एक ऐसा राजा हुआ है जिस पर दशकों पहले श्री वी.एस. खांडेकर ने मराठी भाषा में एक प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था, ययाति, जो हिंदी भाषा में भी उतना ही प्रसिद्ध रहा। राजा पुरुरवा की वंशावली वैवस्वत मनु से शुरू होती है। यह कथानक श्री रामचंद्र के युग के अवतरण के कुछ वर्ष पूर्व का है। यह वह समय था जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यताएं अवसान पर थी। रही चंबा की बात, तो उस समय यह बस्ती भर थी। पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार एक मरु नाम के व्यक्ति कलाप ग्राम से, जो कुल्लू में एक पावन स्थल था, वहाँ से यहाँ ब्रह्मपुर में आकर बस गए थे। ब्रह्मपुर को आज हम भरमौर के नाम से जानते हैं। यहाँ आकर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। भरमौर के ज्ञात इतिहास के अनुसार राजा मेरुवर्मन 7वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में भरमौर के शासक थे। उनकी वंशावली में राजा साहिल वर्मा हुए। उनकी बेटी का नाम था चंपावती। उनकी बेटी को यह स्थान इतना पसंद आया कि
उसके अनुरोध करने पर राजा साहिल वर्मा ने 920 ईस्वी में अपनी राजधानी को भरमौर से इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम रखा गया चंबा। यह लोग शैव पूजक थे। धीरे धीरे शिव परंपरा बढ़ती गई और मणियों और कीमती पत्थरों से बहुल इस हिमवान पर्वत का नाम पड़ गया मणि महेश और झील का नाम हो गया मणि महेश झील। यह सारांश इस पुस्तक में दिए गए शोध का एक सतही हिस्सा है, जो केवल यह दर्शाने के लिए है कि इस पुस्तक में ऐसा क्या है जिसे कम से कम सनातन धर्मियों को तो अपनी समृद्ध संस्कृति को जानने के लिए पढ़ना ही चाहिए। मणि महेश पुस्तक में केवल तथ्य ही नहीं जुटाए गए, बल्कि यह पुस्तक रोचक भाषा में लिखी भी गई है। इसे पढ़ते हुए आपको आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।